पवनदीप किसी को छोड़ने वाले नहीं है, हर किसी के वो फैन बनते जाने। बड़े बूढ़े तो पवनदीप के गाने सुनकर उनकी आवाज में खोए रहते थे कि अब बच्चों के लिए भी वो पसंदीदा सिंगर बन चुके हैं। जी हाँ, पवनदीप ने अब नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी अपनी आवाज पेश की है। अपनी आवाज का एक खूबसूरत इस्तेमाल किया, जिसके बाद हर घर में अब पवनदीप की आवाज सुनकर बच्चे भी उनके फैन होने लगे। दरअसल चुक चिकन एक शो है जो कि कार्टून पर आधारित है। इस चुक चिकन शो के लिए पवनदीप ने टाइटल ट्रैक पेश किया है। अब ये शो हंगामा चैनल पर टेलीकास्ट किया जाएगा। ऐसे में हर रोज आपको हर घर में पवनदीप की आवाज इस शो के माध्यम से सुनने को मिलेगी। वाकई पवनदीप का ये बचपना क्यूट अंदाज बहुत पसंद किया जा रहा है। अगर आपको भी पवनदीप की क्यूट आवाज सुननी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और गाने को ध्यान से सुने। आपको भी हंसी आएगी और एक बार फिर आप अरुणिता को मिस करेंगे और एक बार फिर आपको पवनदीप पर प्यार आएगा, क्योंकि पवनदीप किसी को छोड़ने वाले नहीं है, हर किसी को अपनी आवाज से मोह लेते हैं। पवनदीप की बचकानी आवाज सुनकर अरुणिता के एक्सप्रेशन कैसे थे वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि इन एक्सप्रेशन को आप मिस कर ही नहीं सकते। बहुत दिलचस्प है। जैसे ही कार्टून शो में पवनदीप की आवाज सुनी गई, वीडियो वायरल हो गई। लोगों ने अपने स्टेटस पे भी ये वीडियो लगाई। लोगों ने ही नहीं बल्कि ज्योतिदीप, अरुणिता, दर्शनी ने भी इस कार्टून टाइटल ट्रैक को अपने स्टोरी पर लगाया। और अरुणिता तो इस तरह के गाने गुनगुनाने में बहुत खुश हो जाती हैं। जब वो ऐसी आवाज सुनती हैं या कार्टून देखती हैं तो कुछ देर के लिए वो भी बच्ची बन जाती हैं। उन्होंने जब इसमें पवनदीप की आवाज सुनी तो वो पहले हंसी से लोटपोट हो गई और फिर इस गाने को गाने में ऐसी गुनगुनाई कि पूरे दिन इस गाने को रटती रह गई, गुनगुनाती रही। एक तरह से अरुणिता का दिन बन गया और अरुणिता ने भी उसी वक्त एक सॉन्ग अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया। घर के रूम में बैठी अरुणिता रात के वक्त मीठी आवाज में गाना गुनगुनाती देखी गई, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं। एक बेटा, भाई, दोस्त और फैन का किरदार पवनदीप ने खूब निभाया। हर रिश्ते में पवनदीप खरे उतरे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पवनदीप जितना अपनी बहनों से प्यार करते हैं उतना ही ये बहनें भी इन पर प्यार लुटाती हैं। ज्योतिदीप जो अब ज्यादातर पवनदीप के साथ रहती हैं। पवनदीप ने जब से इंडियन आइडल का 12वां सीजन जीता है तब से उनकी बहन ज्योतिदीप सिंगिंग की दुनिया में पैर रखने के लिए, उनसे सीखने के लिए भाई के संग रहती है। ज्योतिदीप को अब तक कई शोज में पवनदीप के संग जाते देखा गया। इवन वो पवनदीप के संग कई बार परफॉर्मेंस भी शेयर कर चुकी हैं। ज्योतिदीप भी सिंगर बनना चाहती हैं और वो अक्सर गाने गाती रहती हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी मंच का रुख नहीं किया है। पवनदीप का कहना है कि जब तक ज्योतिदीप अच्छी तरह से सीख नहीं लेती हैं तब तक वो इंडियन आइडल के मंच पर नहीं जाएंगी और उन्हें गायकी की विद्या इस वक्त अपने भाई से ही मिल रही है। ऐसे में ज्योतिदीप तो अपना करियर बनाने के लिए अपने भाई के संग रहती हैं और म्यूजिक की दुनिया में कोशिश कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। अब ज्योतिदीप इंडियन आइडल के मंच पर कब तक जाएंगी वो तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि ज्योतिदीप और चांदनी राजन दोनों के लिए पवनदीप राजन जान है। पवनदीप जब फ्री होकर घर जाते हैं तो दोनों बहनें इन पर खूब प्यार लुटाती हैं। चांदनी राजन अपने ससुराल से आकर अपने भाई के संग खूब मस्ती करती हैं। हाल ही में इन तीनों भाई बहनों के बीच एक अजीब किस्सा देखने को मिला, जिसे देखकर हंसी भी आ सकती है और इन भाई बहन का प्यार देखने को मिलेगा जिसके लिए कोई शब्द ही नहीं बचता है। दरअसल हाल ही में अरुदीप, ज्योतिदीप, चांदनी राजन सबके सब पारस के भाई की शादी में शामिल हुए थे। इस बीच इन भाई बहनों ने खूब फोटोशूट करवाया। फोटो को गौर से देखेंगे तो इन तीन भाई बहनों के पास एक लड़की भी खड़ी दिखाई दे रही है, जिसका परिचय तो नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि ये लड़की चांदनी राजन की दोस्त है। कल फोटो में चारों लोग बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और इस फोटो में पवनदीप, ज्योतिदीप के बीच एक मजाकिया अंदाज भी देखने को मिला। वो ये था कि ज्योतिदीप अपनी सैंडल निकाल देती हैं। जी हाँ, बाकी सब फुटवेयर में दिखाई दिए, लेकिन ज्योतिदीप बिना सैंडल के दिखाई दी। उनके पैर में कोई हील्स नहीं है, जबकि फोटो में ज्योतिदीप के पास एक ब्लैक कलर की हील्स पड़ी दिखाई दे रही हैं, जो कि ज्योतिदीप की हैं। ऑफ कोर्स ज्योतिदीप के पैर में सैंडल नहीं है तो वो हील्स उन्हीं की हो सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि ज्योतिदीप ने अपनी हील्स क्यों निकाल दी? कहीं पवनदीप की वजह से तो नहीं, ताकि इन लड़कियों के बीच पवनदीप की हाइट सबसे कम ना दिखे। अब क्या वजह रही होगी वो तो पवनदीप और ज्योतिदीप ही जाने, लेकिन इस फोटो के कमेंट देखकर कहा जा रहा है कि जरूर बहन ने अपने भाई की इज्जत के लिए अपनी हील्स निकाल दी और खुद पवनदीप के साथ सिर झुकाकर खड़ी हो गई, ताकि फोटो में पवनदीप की हाइट ज्योतिदीप से ज्यादा लगे। आप भाई बहन के इस प्यार पर क्या कहेंगे? कैसी लगी पवनदीप की दोनों बहनें?
अरुणिता कांचीलाल के हाथों में पवनदीप के नाम की मेहंदी ने ही नहीं सबके होश उड़ा दिए, अब तो माथे की लगी बिंदी और गले के माले ने भी सबको झटका दे दिया। क्या वाकई अरुणिता कांचीलाल शादी की तैयारियों में लग गई हैं? अरुणिता कांचीलाल की सगाई हो चुकी है और कुछ ही महीनों में शादी भी हो जाएगी, लेकिन किसी को खबर तक नहीं हुई। अरुणिता कांचीलाल चोरी छुपकर शादी कर रही, उसका डर नहीं है, बस वो किस इंसान से शादी कर रही है उसका डर सता रहा। कहीं पवनदीप के अलावा कोई और शख्स तो नहीं है जिससे अरुणिता कांचीलाल शादी कर रही हैं? कहीं पवनदीप के अरमानों पर पानी तो नहीं फेरने जा रही हैं? जी हाँ, अरुणिता कांचीलाल की ये फोटो सामने आने के बाद फैंस पागल हो चुके हैं और कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। फैंस को यकीन नहीं हो रहा कि अरुणिता कांचीलाल शादी करने जा रही हैं और सगाई भी हो गई है। इस फोटो को देखने के बाद हर किसी के दिमाग में इसी तरह के सवाल घूम रहे हैं। हर कोई बार बार जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में अरुणिता कांचीलाल को अपने घर में इन्हीं मेहंदी लगे हाथों के साथ गिटार बजाते देखा गया था। लोगों को लगा कि वो घर गई हैं, तो शौक में उन्होंने मेहंदी लगा ली होगी, लेकिन अब उनके माथे की बिंदी ने और गले के माले ने कंफ्यूज कर दिया। यकीनन आपकी भी हार्ट बीट पड़ने लगी होगी। अगर आप भी अरुणिता की शादी को लेकर परेशान हैं, तो आपको बता दें कि आप जो फोटो देख रहे हैं वो सच है। ये फोटो कोई एडिट की हुई नहीं है। सच में अरुणिता ने दुल्हन की तरह मेहंदी लगाई है, माथे पर बिंदी भी लगाई है और माला भी पहना है। लेकिन आपको बता दें कि अरुणिता कांचीलाल ये रुद्राक्ष माला काफी टाइम से पहन रही हैं, जो कि रक्षा कवच बताया जाता है। वहीं बिंदी तो वो अक्सर लगाती हैं, वहीं उनके हाथ की दुल्हन वाली मेहंदी पर बात टिक जाती है। उनकी मेहंदी देखकर जो जानकारी पता लगी है वो ये है कि वो हाल ही में किसी करीबी की शादी में गई थी। खास शख्स था, इसीलिए अरुणिता ने हाथों में मेहंदी लगाई थी। अपने दोस्त या रिलेटिव के फंक्शन के लिए अरुणिता ने मेहंदी लगाई थी, ना कि खुद की सगाई के लिए। हालांकि अरुणिता की ये मेहंदी दुल्हन की तरह लगाई गई है, जिसे देखकर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि अरुणिता की सगाई नहीं हुई है। जी हाँ, फोटो में अरुणिता के हाथ की मेहंदी बिल्कुल दुल्हन की तरह लगी हुई है, तो ऐसे में फैंस का घबराना भी जायज है। वैसे अगर सच में अरुणिता की सगाई हो गई होती तो क्या होता पवनदीप के फैंस का, क्योंकि फैंस तो पवनदीप अरुणिता को हमेशा एक साथ देखना चाहते हैं। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।